खबरों की रील की शुरुआत में पहली रील कौन सी है स्क्रॉल कर दिया गया है और आईफोन 17 की क्रेजी यहां पर जनता नजर आ रही है। ये रील है दिल्ली से, जहां पर युवा लाइन लगाकर खड़े हैं। ये युवा किसी इंटरव्यू या फिर किसी राशन की दुकान पर नहीं है, ये कोई टिकट नहीं ले रहे हैं, ये खड़े हुए हैं आईफोन 17 के लिए। इतनी बेकरारी कि रात से ही लाइन में लग गए थे। तस्वीरें दिल्ली के साकेत नगर की हैं। लंबी कतार में खड़े ये लोग स्टोर खुलने का इंतजार कर रहे हैं ताकि एप्पल का स्टोर खुले और इन्हें आईफोन 17 मिल सके। आईफोन का क्रेज अब युवाओं में किस कदर बढ़ चुका है वो इस तस्वीर को देखकर आप समझ ही गए होंगे। घंटों से ये लोग एक फोन के लिए इंतजार में हैं। ये लोग स्टोर खुलने पर बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं ताकि उन्हें आईफोन 17 मिल सके। कई लोग सुबह से ही लाइन में लगे हुए हैं और उनका उत्साह देखकर ऐसा लगता है कि उन्हें इस फोन की चाहत काफी ज्यादा है। एप्पल की ब्रांडिंग और नए फीचर्स के चलते ये फोन लोगों के बीच काफी लोकप्रिय हो गया है। मैंने रात में 12 बजे से लाइन लगाया था, तो अब जाके मुझे मिला है। 8 बजे का मेरा स्लॉट बुक हुआ था और अभी मुझे जाके मिला है। एक 1 टेराबाइट लिया हूँ और एक 256 GB मिला मुझे। तो इतने घंटों से लाइन में लगने के बावजूद भी कई जगह पर फोन नहीं मिला तो मामला बढ़ गया और लोग मार पिटाई पर उतर आए। तस्वीर मुंबई से सामने आई है, जहां पर लोग आईफोन 17 के लिए आपस में ही उलझते हुए, लड़ते हुए, झगड़ते हुए नजर आए। मुंबई के बीकेसी स्थित एप्पल स्टोर के बाहर आईफोन 17 की बिक्री के लिए लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई। भीड़ इतनी ज्यादा हो गई थी कि कुछ लोगों के बीच धक्का मुक्की और झगड़ा शुरू हो गया और एक दूसरे को लोग देखते ही देखते पीटने के लिए उतारू हो गए। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि लोग कैसे एक दूसरे को पीट रहे हैं, वो भी केवल एक फोन के लिए। लोग जल्द से जल्द फोन खरीदने के चक्कर में एक दूसरे को धक्का दे रहे थे, जिससे स्थिति खराब हो गई। पुलिस और स्टोर के कर्मचारी लोगों को काबू करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन हालात नियंत्रण में नहीं आ सके। कई लोगों को चोट भी आई है। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। लोगों ने इस पर तरह तरह की प्रतिक्रियाएं भी दी हैं। कुछ ने इसे शर्मनाक बताया तो कुछ ने कहा कि लोगों को इतना पागल नहीं होना चाहिए। एप्पल स्टोर की ओर से अभी तक कोई आधिकारिक बयान भी सामने नहीं आया है। देश भर में नवरात्रि शुरू होने वाली है। 2 दिन बाद नवरात्रि की शुरुआत होगी, लेकिन इससे पहले नवरात्रि में होने वाले गरबा और गरबा पंडाल में फिल्मी गानों की फोड़ता को लेकर बवाल मचा हुआ है। गरबा पंडाल में फिल्मी गानों की फोड़ता पर बीजेपी विधायक उषा ठाकुर भड़क गई हैं। नवरात्रि में हर गली मोहल्ले में माता विराजित होती हैं, प्रोग्राम होते हैं, लड़कियां डांस करती हैं, जिसको लेकर बीजेपी विधायक उषा ठाकुर ने नसीहत दे दी है। उन्होंने कहा कि बेटियों को सजा धजा कर चौराहों पर नचाना बंद करें। इतना ही नहीं, बीजेपी विधायक ने कहा कि नवरात्रि में गहने, वेशभूषा और टैटू तक ही सीमित न रहें। हर व्यक्ति एक चौराहे में देवी माँ बिठाता और मोहल्ले की बेटियां इकट्ठी होकर नृत्य करती है। माँ की आराधना में लोग माँ को देखने आ रहे या कि कुछ और देखने आ रहे। ये तो जो बच्ची ड्रेसअप करके जा रही है उसके माता पिता और भाई की जिम्मेदारी है। हम सार्वजनिक स्थान पर जाए तो हमारी वेशभूषा से, हमारे सज धज से सामने वाले के मन में सात्विक भाव का निर्माण होना चाहिए। तो गरबा के दौरान क्या पहने ये बीजेपी विधायक बता रही थी। अब अगली रील क्या है ये हम आपको बताते हैं। हेलमेट के साथ हेलमेट में एंट्री। देखिए, गेट पर ही हेलमेट लगा दिया गया। ऐसा गेट बनाया गया है जो हेलमेट नुमा है और ये हुआ है चंडीगढ़ में, जहां पर नो हेलमेट नो पेट्रोल का रूल लागू है। लेकिन लोग अगर पेट्रोल पंप पर आएंगे तो उन्हें हेलमेट लगाना ही पड़ेगा, तभी एंट्री मिलेगी। दरअसल एक पेट्रोल पंप पर इस नियम को और भी ज्यादा सख्ती से लागू करने का अनोखा तरीका अपनाया गया है। यहाँ पर एक विशालकाय हेलमेट स्थापित किया गया है, जिससे बिना हेलमेट की एंट्री ही नहीं मिलती। इस हेलमेट के अंदर से पेट्रोल पंप तक पहुंचा जा सकता है, जिससे लोगों को मजबूरन हेलमेट पहनना पड़ता है। ये कदम सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूकता बढ़ाने और दुर्घटनाओं को रोकने में मददगार साबित हो रहा है और मजेदार भी है। स्थानीय लोगों का कहना है कि ये तरीका काफी प्रभावी है और लोगों को हेलमेट पहनने की आदत डालने में मदद कर रहा है। प्रशासन का मानना है कि ऐसे नवाचार सड़क सुरक्षा को सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। इस पहल से न केवल चंडीगढ़ बल्कि अन्य शहरों को भी प्रेरणा मिल रही है। हालांकि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भी कुछ शहरों में नो हेलमेट नो पेट्रोल का रूल लागू है और लोगों को ये समझाने का प्रयास किया जा रहा है कि हेलमेट उनके लिए कितना जरूरी है। सोनू सूद सबकी मदद करते हैं और मदद करते करते इतने फेमस हो गए कि लोग उनको देखकर यही अंदाजा लगाते हैं कि उन्होंने फिर मदद की होगी। लेकिन अब एक नया वीडियो सामने आया है, जहां पर वो एक व्यक्ति को कह रहे हैं कि गुटखा मत खाना। देखिए, फिल्म स्टार सोनू सूद जो हमेशा समाज सेवा में आगे रहते हैं, इन्होंने हाल ही में गुटखा ना खाने की अपील की। जोधपुर से नागौर जाते समय रास्ते में ओसिया गांव में मिर्ची बेचते हुए एक छोटे से व्यापारी सुरेश गिरी से मुलाकात की। जब सोनू ने देखा कि सुरेश गुटखा खा रहा है तो उन्होंने तुरंत गुटखा थुकवाया और सोनू से वादा भी लिया कि वो भविष्य में गुटखा नहीं खाएंगे। सोनू सूद का ये वीडियो सोशल मीडिया अकाउंट पर शेयर हुआ और उसके बाद वायरल हो गया। तू गुटखा खाता है? मुंह में है गुटखा?
चलो फेंक अभी, उधर फेंक दे गुटखा। तो अभी वादा कर सबसे कि मैं गुटखा नहीं खाऊंगा। वादा है? एक बार और जोर से बोल। कसम से वादा करता हूँ आज के बाद नहीं खाऊंगा। सोनू सूद ने अपने अकाउंट पर सपोर्ट टू स्मॉल बिजनेस का हैशटैग भी बनाया है। बढ़ेंगे आगे। छत्तीसगढ़ से अगली रील है जहां पर शराब घोटाले में कांग्रेस नेता भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य पर गंभीर आरोप लगे हैं। ईडी ने 7000 पन्नों की मजबूत चार्जशीट दाखिल की है जिसमें खुलासा हुआ है कि चैतन्य ने 1000 करोड़ रुपए से ज्यादा की काली कमाई को संभाला था। चैतन्य बघेल को लेकर ईडी ने एक बड़ा खुलासा किया है। ईडी ने कहा है कि चैतन्य बघेल कोडवर्ड में ट्रांजैक्शन को पूरा करते थे। इतना ही नहीं, 7000 की पन्नों में कई सारे गंभीर आरोप चैतन्य बघेल पर लगते हुए नजर आए हैं। आपको बता दें कि भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल पर शराब घोटाले को लेकर केस चल रहा है। ईडी ने उनकी गिरफ्तारी की थी और इस पूरे मामले को लेकर ईओडब्ल्यू भी लगातार छानबीन कर रही है। छत्तीसगढ़ कांग्रेस के तमाम नेता चैतन्य बघेल की गिरफ्तारी पर प्रदर्शन करते हुए भी नजर आए थे। चैतन्य बघेल की गिरफ्तारी के बाद उन पर शिकंजा लगातार कसता जा रहा है। अब 7000 पन्नों की इस चालान के बाद माना ही जा रहा है कि आने वाले वक्त में चैतन्य की मुश्किलें और भी ज्यादा बढ़ सकती हैं। तो समझदारी से एक युवक की जान बची है। अगली रील कौन सी है ये आपको दिखाते हैं। पानी पूरी कम तो दीदी नाराज हो गई। बाप रे बाप। बीच सड़क पर एक महिला बैठ गई और इसलिए बैठी क्योंकि कम गोलगप्पे खिलाए थे दुकानदार ने। ये रील है गुजरात के वडोदरा से जिसमें दावा किया गया कि एक महिला 20 रुपए में 6 पानीपुरी की जगह 4 गोलगप्पे मिलने पर सड़क पर ही धरना देना शुरू कर दिया। उसके बाद यहां पर भीड़ लग गई। लोग इस महिला को देखकर रुक गए सड़क पर। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया जहां लोग इसे देखकर हैरान हैं। महिला ने आरोप लगाए हैं कि उसे 20 रुपए में 6 पानीपुरी का वादा किया गया था लेकिन उसे केवल 4 गोलगप्पे ही दिए गए। महिला ने रो रो कर गोलगप्पे वाले भैया की शिकायत की और बताया कि उसके साथ गोलगप्पा खाते वक्त भी धोखाधड़ी हुई। इस दौरान सड़क पर ट्रैफिक जाम हो गया। लोगों की भीड़ जमा हो गई। लोग पूछने लगे कि आखिर इस महिला को हुआ क्या है। बाद में फिर स्थिति को कंट्रोल करने के लिए पुलिस को भी बुलाना पड़ा। पुलिस ने महिला को समझा बुझाकर मामला शांत कराया। इस घटना ने लोगों को हंसी तो दी लेकिन साथ ही ये भी सोचने पर मजबूर किया कि छोटी छोटी बातों पर भी लोग कितना बड़ा रिएक्ट कर सकते हैं और बड़ा हंगामा कर सकते हैं। अगली रील है मंदसौर से जहां पर जरा सी लापरवाही लोगों की जान पर बनाई। यहां पर नदी उफान पर थी लेकिन लोगों ने लापरवाही बरतते हुए रपटा पार करने की कोशिश की और फिर मुसीबत में पड़ गए। पुल पर दोपहर एक बड़ा हादसा टल गया जब एक भारी लोडिंग वाहन पुल के बीच में अचानक फंस गया। पानी के तेज बहाव के बीच लटक गया। वाहन चालक ने जैसे तैसे ब्रेक लगाया और पुल की जर्जर हालत और नदी का बढ़ा हुआ पानी से ट्रक का अगला हिस्सा नीचे झुक गया जिससे चालक और हेल्पर घबरा गए। आसपास के लोगों ने फौरन हिम्मत दिखाई। रस्सी बांधकर चालक को सुरक्षित बाहर खींच लिया वरना जान पर बनाती। घटना की खबर फैलते ही स्थानीय पुलिस और प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची जहां उन्होंने पूरे इलाके को घेर लिया ताकि कोई और वाहन न आए। पुल पर फंसे लोडिंग वाहन को निकालने के लिए क्रेन और जेसीबी मशीनें बुलाई गईं लेकिन तेज पानी के चलते मुश्किल हो रही है। ये पुल पहले भी कई बार खराब हो चुका है जिससे भारी वाहनों पर पाबंदी की मांग लंबे समय से हो रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज दिल्ली में सिख संगत के साथ एक बैठक की जहां प्रसिद्ध गायिका हर्षदीप कौर ने मंत्रोच्चार किया। इस दौरान हर्षदीप कौर ने अपने गायन से सभी को मंत्रमुग्ध कर दिया। बैठक में सिख समुदाय के सदस्यों ने गुरु गोविंद सिंह जी और माता साहिब कौर जी के पवित्र जोड़े साहिब की सुरक्षा और प्रदर्शन के लिए सुझाव दिए। प्रधानमंत्री मोदी ने सिख विरासत के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दिखाई और सिख समुदाय के सदस्यों के साथ बातचीत की। इस दौरान हर्षदीप कौर ने मंत्रोच्चार भी किया। सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत। इस कार्यक्रम में सिख संस्कृति और परंपराओं का सम्मान किया गया। हर्षदीप कौर का गायन न केवल आध्यात्मिक था बल्कि यह भारत की समृद्ध संस्कृति विरासत को भी दिखाता है। अगली रील है देवास से जहां पर देवास इंदौर रोड पर लगातार जाम लगने की खबरें सामने आ रही है। एक बार फिर से जाम लग गया और 3 दिनों से यहां पर ऐसा जाम लगा कि लोगों की गाड़ियां कई घंटों तक फंसी रही। सड़क पर कीचड़ और पानी का ऐसा तांडव मचा कि वाहनों की लंबी कतारें लग गई और ट्रैफिक 2 से 3 घंटे तक पूरी तरह से ठप रहा। जाम का ड्रोन वीडियो भी सामने आया जिसमें साफ दिख रहा है कि गाड़ियां रेंगने को मजबूर हैं। 1 घंटे में गाड़ी कुछ दूर चलती है और फिर जाम में फंस जाती है। दूर दूर तक केवल गाड़ियों की कतार ही लगी हुई है। इस बीच जाम में ऐसे कई लोग भी फंसे हुए हैं जो बीमार हैं, इलाज के लिए जा रहे थे लेकिन जाम ऐसा कि अब टस से मस नहीं हो पा रहा।
लेकिन जैसे ही मामला मीडिया में आया, प्रशासन हरकत में आ गया और पुलिस और टोल कर्मी वाहनों को निकाला गया। फिलहाल ट्रैफिक धीरे धीरे खुल रहा है, लेकिन तेज बारिश से हालात बिगड़ सकते हैं। ऐसा ही जाम कुछ दिन पहले भी नजर आया था, जिसमें 30 घंटे से ज्यादा लोग फंसे रहे थे। फिलहाल प्रशासन मुस्तैद है, लेकिन लगातार इस तरह के जाम की तस्वीरें सामने आने के बाद अब लोग देवास और इंदौर के बीच यात्रा करने से कतरा रहे हैं। उधर विदिशा में एक अजीब मामला सामने आया है। नगरपालिका अध्यक्ष के खिलाफ अपनी ही पार्टी के पार्षद विपक्ष की भूमिका निभाते हुए नजर आए। 39 में से 38 पार्षदों ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा और कहा कि अध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाना चाहिए। कुल 39 पार्षदों में से 38 ने अपनी ही पार्टी बीजेपी के अध्यक्ष के खिलाफ बगावत का झंडा बुलंद कर दिया। पार्षद कलेक्टर कार्यालय पहुंचे, हाथों में ज्ञापन थामे, जोरदार नारेबाजी के बीच अविश्वास प्रस्ताव लाने की मांग रखी। सबका एक ही राग, शहर का विकास रुक गया है, सड़कें टूटी पड़ी हैं, गलियां गंदगी से लबालब हैं और पानी की तो किल्लत ऐसी है कि लोग त्राहिमाम कर रहे हैं। अध्यक्ष जी पर इल्जाम लगाया गया है कि फंड का गलत इस्तेमाल हो रहा है, ठेकेदारों को फायदा पहुंचाया जा रहा है, जबकि आम आदमी की सांसें उखड़ रही हैं। आज कलेक्टर कार्यालय माननीय पार्षदगण सभी यहाँ पर प्रस्ताव लेकर आए थे, राइट टू रिकॉल, तो उसके तहत उनने सभी ने अपना प्रस्ताव यहाँ पर सबमिट किया है। हर चीज़ की समस्या है, रोड नहीं है, गड्ढे हैं जगह जगह, चलने में बहुत दिक्कत आ रही है। आइए खबरों की रील को स्क्रॉल कर दिया। अगली रील 72 का दूल्हा 27 की दुल्हन। ये तस्वीर सामने आई है राजस्थान के जोधपुर से, जहां पर विदेशी मेहमानों की शाही शादी हुई और इस बार बात कुछ अलग थी, क्योंकि प्यार अनोखा था। 27 की लड़की थी और 72 साल का व्यक्ति था। इस बार यूक्रेन के एक जोड़े ने भारतीय तौर तरीकों से प्रभावित होकर हिंदू वैदिक रीति रिवाजों से 7 फेरे लिए। 72 साल के दूल्हे स्टानिस्लाव और 27 साल की दुल्हन अनहेलिना ने शादी की। दोनों शादी के बाद बेहद खुश नजर आए। जोधपुर की ऐतिहासिक और सांस्कृतिक सुंदरता ने इस शादी को और भी ज्यादा खास बना दिया। यूक्रेनी जोड़ा भारतीय परंपराओं को अपनाकर सबका ध्यान खींचता हुआ नजर आया। भारतीय परंपराओं के साथ ही जोड़े के बीच एज डिफरेंस को भी लोग चर्चा कर रहे हैं। हालांकि नया शादीशुदा जोड़ा बेहद खुश है। स्टानिस्लाव और अनहेलिना की जोड़ी ने अपनी खुशी बांटते हुए कहा है कि वो भारतीय संस्कृति से बहुत प्रभावित हैं। इस शादी ने एक बार फिर से जोधपुर को विश्व पटल पर लाकर खड़ा कर दिया है। तो दोनों के बीच उम्र की अगर बात की जाए तो 45 वर्षों का फासला जरूर है, लेकिन ये प्यार है और इसे ही कहा जाता है कि प्यार में सब जायज है। छतरपुर जिले से अगली रील है, जहां पर एक सरकारी स्कूल में पढ़ाने वाले शिक्षक का ऐसा वीडियो वायरल हुआ है जिसे देखकर हर कोई हैरान है। बच्चों को पढ़ाने के बजाय शिक्षक जुआ खेलता हुआ नजर आया। ये एक शिक्षक है। कायदे से इस समय इन्हें स्कूल में होना चाहिए था, बच्चों को पढ़ाना चाहिए था, लेकिन जुआ की लत इन्हें ऐसी कि खुद के साथ साथ बच्चों के भविष्य को भी अंधेरे में ढकेल रहे हैं। ये वीडियो स्कूल के ठीक बाहर रिकॉर्ड किया गया, जहां पर शिक्षक अपनी कक्षा के बजाय अपने दोस्तों के साथ पैसे दांव पर लगाकर ताश की बाजी खेलते हुए नजर आए। वीडियो में साफ दिख रहा है कि घटना दोपहर के वक्त की है, जब स्कूल सत्र चल रहा था। आसपास के लोग भी हैरान होकर ये देख रहे हैं। ग्रामीण इलाकों में ये खबर आपकी तरफ फैली। अगर शिक्षक इस तरह की लापरवाही करेंगे तो फिर लोगों को समस्या भी होगी और बच्चों के भविष्य पर भी सवाल उठेंगे। अगली रील है अरुणाचल प्रदेश से, जहां पर शिक्षकों की कमी से छात्राएं परेशान हैं और इसी परेशानी के चलते छात्राएं 65 किलोमीटर चलकर जिला मुख्यालय पहुंची। नयनग्रो गांव की 90 बहादुर छात्राएं अपने स्कूल में टीचरों की कमी से काफी परेशान थी। जब उनकी शिकायतें बार बार अनसुनी रहीं तो उन्होंने खुद ही बदलाव लाने का फैसला किया। ये छात्राएं स्कूल की ड्रेस पहनकर पैदल ही 65 किलोमीटर का सफर तय करने के लिए निकल पड़ी। पूरी रात चलने के बाद अगली सुबह वो जिला मुख्यालय पहुंची। लेमी में उनकी साहसिक पदयात्रा ने प्रशासन को झकझोर दिया और लोगों का ध्यान आकर्षित किया। नतीजा ये हुआ कि प्रशासन को नई टीचरों की नियुक्ति की मंजूरी देनी पड़ी। उत्तर पूर्व की धरती लंबे समय से अपने हक और पहचान की लड़ाई लड़ रही है और इस बार बदलाव की चिंगारी इन बेटियों ने ही जलाई है। ये सिर्फ शिक्षा की मांग भर नहीं थी, आने वाली पीढ़ियों के भविष्य की लड़ाई थी। अब बिहार के बाद छत्तीसगढ़ में भी 1 जनवरी से यानी कि अगले साल से विशेष गहन परीक्षण यानी कि SIR की शुरुआत होने जा रही है, जिसके लिए चुनाव आयोग ने पूरी तैयारी कर ली है।
ये पुनरीक्षण मतदाता सूची को साफ सुथरा और सटीक बनाने के लिए किया जा रहा है ताकि आने वाले चुनावों में कोई गड़बड़ी ना हो। अभी से SIR से पहले की सभी गतिविधियां चल रही हैं, जिससे सबसे बड़ी बात यह है कि 2003 की पुरानी मतदाता सूची का 2025 की वर्तमान मतदाता सूची से मिलान हो रहा है। राज्य के सभी जिलों में ये मिलान कार्य जोरों पर चल रहा है। जैसे रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग और बस्तर जैसे इलाकों में टीमें लगातार नामों की जाँच कर रही है। इस प्रक्रिया में डुप्लीकेट नाम हटाए जाएंगे, मृत लोगों के नाम काटे जाएंगे और नए मतदाताओं को जोड़ा जाएगा। ग्रामीण क्षेत्रों में बूथ लेवल ऑफिसर घर घर जाकर सत्यापन कर रहे हैं, जबकि शहरों में कैंप लगाकर लोगों को फॉर्म भरने में मदद दी जा रही है। अगर कोई मतदाता का नाम गलत है या पता बदल गया है तो वो आसानी से सुधरवा सकता है। इस अभियान से लाखों लोगों को फायदा होगा। अगली रील आपको दतिया से बताते हैं, जहां के कलेक्टर एक अनाथ बच्ची को पढ़ाने के लिए आगे आए हैं। बच्ची से मुलाकात हुई है, संवाद हुआ है और उसकी पढ़ाई लिखाई का पूरा जिम्मा उठा लिया है। उन्होंने लड़की की 3 बहनों के लिए भी वित्तीय सहायता देने की बात कही है और स्कूल में दाखिले के लिए रेड क्रॉस की मदद ली। इस घटना का वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। आपसे बड़े कौन है? आप सबसे बड़े हैं और आपसे छोटे कितने भाई है? 4 बच्चे हैं, चारों अनाथ है। ठीक है, पहले इनको ये चेक करो कि इनको हम लोग अनाथ की क्या क्या सुविधाएं दे सकते हैं। लोगों ने उनकी ईमानदारी, दयालुता और त्वरित कार्रवाई की सराहना की है। स्वप्निल वानखेड़े ने बताया कि वो लड़की की शिक्षा और उसकी बहनों के भविष्य के लिए हर संभव मदद करेंगे। इस पहल से कई लोगों को प्रेरणा मिली है और इसे एक मिसाल के तौर पर देखा जा रहा है। लोगों का कहना है कि ऐसे अधिकारी समाज में सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं। तो कलेक्टर जी ने तो अच्छा काम किया है, लेकिन अगली खबर जो है वो मुरैना से है। यहाँ पर मास्टर जी अच्छा काम नहीं कर रहे हैं। बच्चों को पढ़ाने के बजाय पेड़ पर चढ़ रहे हैं और मोबाइल चला रहे हैं। बोले पहले मैं मोबाइल चलाऊंगा, उसके बाद ही पढ़ाऊंगा। मुरैना जिले के सांदीपनी हायर सेकेंडरी स्कूल दिमनी से एक अजीबोगरीब मामला सामने आया है। यहाँ पदस्थ शिक्षक बिंदुसार सिंह तोमर का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में शिक्षक स्कूल के समय पर बच्चों को पढ़ाने के बजाय पेड़ पर चढ़कर मोबाइल फोन चलाते हुए नजर आ रहे हैं। ये घटना शिक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर रही है। स्थानीय अभिभावकों ने नाराजगी जताते हुए कहा कि जब शिक्षक ही कर्तव्य से विमुख होकर मोबाइल में व्यस्त रहेंगे तो बच्चों का भविष्य कैसे सुरक्षित रहेगा। एक अभिभावक ने बताया है कि हम अपने बच्चों को शिक्षा के लिए भेजते हैं, लेकिन अगर शिक्षक खुद अनुशासनहीनता करेंगे तो फिर कैसे चलेगा। वीडियो वायरल होने के बाद शिक्षा विभाग में हड़कंप मच गया। अपर कलेक्टर अश्विनी कुमार रावत ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए तत्काल जांच के आदेश जारी कर दिए हैं। खबर दिखाए जाने के बाद टीचर नीचे उतर आए हैं और कह रहे हैं कि अब मैं पढ़ाऊंगा। अगली रील क्या है दिखाते हैं आपको। फूलों की वादियां नजर आ रही हैं। ये तस्वीर सामने आई है छत्तीसगढ़ के कांकेर जिले से, जहां पर महिलाएं एक नई मिसाल कायम कर रही हैं। नवरात्र के पर्व में आमतौर पर दूसरे राज्यों से फूल मंगाए जाते हैं। इस बार कांकेर की वादियों में खिले फूलों से ही माता रानी की पूजा होगी। कांकेर जिले के गांव की तस्वीर अब बदल रही है। खेतों की हरियाली अब फूलों की रंग-बिरंगी दुनिया में तब्दील हो रही है। इन फूलों की महक सिर्फ नवरात्र की पूजा तक सीमित नहीं है, बल्कि इनसे जुड़ी है उन महिलाओं की मेहनत जो अब आर्थिक तौर पर सशक्त बनने की राह पर हैं। गेंदे की खेती में 38 महिलाएं जुड़ी हैं और फिलहाल तो हम लोग यही खेती कर रहे हैं। अगर आमदनी अच्छा होगा, अच्छा बढ़ोतरी होगा तो हम लोग और भी देखेंगे और अच्छा से करेंगे। महिलाएं फूलों की खेती कर रही हैं। जिले के विभिन्न ग्रामों की 50 से ज्यादा महिलाएं 3 महीनों से फूलों की खेती के कार्य में जुटी हुई हैं। महिलाओं का कहना है कि ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर बेहद कम होते हैं। महिलाएं घरों तक सीमित रह जाती हैं। आर्थिक स्थिति हमेशा बाधा बनती है, इसलिए महिलाओं ने समूह बनाकर काम करना शुरू किया है। नारी शक्ति की ये नई तस्वीर उन सभी के लिए प्रेरणा है जो बदलाव की राह देख रहे हैं। इंदौर मेट्रो का ट्रायल रन सफलतापूर्वक पूरा हो गया, जिससे शहरवासियों में खुशी है। SC3 से MR10 तक के 4 किलोमीटर लंबे रूट पर यह ट्रायल रन बिना किसी रुकावट के पूरा हुआ और मेट्रो ट्रेन ने आसानी से सभी स्टेशन को कवर किया। मैनेजिंग डायरेक्टर ने अपनी पूरी टीम को मेहनत के लिए दिल से बधाई दी और कहा कि ये सफलता प्रोजेक्ट की मजबूती का प्रमाण है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि प्रायोरिटी कॉरिडोर को जल्द से जल्द पूरा किया जाए ताकि आम जनता को जल्द सुविधा मिल सके। इस मेट्रो से इंदौर के ट्रैफिक जाम की समस्या में काफी कमी आएगी, क्योंकि लोग अब सड़कों पर कम वाहन चलाएंगे और मेट्रो का सहारा लेंगे। मेट्रो का सफर न सिर्फ तेज होगा बल्कि पूरी तरह सुरक्षित भी रहेगा, जिसमें आधुनिक सिस्टम और CCTV की व्यवस्था होगी। शहर के निवासियों को अब लंबे समय से इंतजार था इस सुविधा का, जो अब धीरे धीरे हकीकत बन रही है। मेट्रो के आने से छात्रों, कर्मचारियों और व्यापारियों को यात्रा में समय की बचत होगी। प्रोजेक्ट की सफलता पर स्थानीय लोग उत्साहित हैं।
देहरादून के खुशालपुर गांव में भारी बारिश के चलते बरसाती नालों का उफान पर आ जाना स्वाभाविक है, जिसके चलते स्थानीय मछली पालन केंद्र को पूरी तरह से इस नाले ने तबाह कर दिया। मछुआरों के अलावा सभी मछलियों की लूटमाट करते हुए नजर आए। नालों का पानी इतना तेज था कि मछलियां बहकर नदी में पहुंच गईं और ये खबर जैसे स्थानीय लोगों तक पहुंची तो वो मछलियों को पकड़ने के लिए नदी में उतर गए। वीडियो में सैकड़ों लोग मछलियां पकड़ते हुए नजर आ रहे हैं, जो आपदा को अवसर में बदलने की मिसाल बन गया है। इस घटना से मछली पालन केंद्र को भारी नुकसान हुआ है, लेकिन लोग मुफ्त की मछलियां पाने के लिए उत्साह से जुटे हुए हैं। प्रशासन की ओर से अभी तक कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया, लेकिन स्थानीय लोगों का कहना है कि ये दृश्य देखकर हैरानी होती है कि बाढ़ के चलते क्षेत्र में अन्य नुकसान भी हुए, जैसे सड़कें क्षतिग्रस्त होना, संपत्ति को नुकसान पहुंचाना, लेकिन मछलियां पकड़ने का ये नजारा सोशल मीडिया पर अब वायरल हो रहा है। दिखाते हैं आपको कि अगली रील कौन सी है। वाराणसी में इन्वेस्टर समिट होने जा रही है और इसका ऐलान मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने किया है। निवेश को बढ़ावा देने के लिए वाराणसी में अब इन्वेस्टर समिट का आयोजन करने का ऐलान किया गया है, जो राज्य की आर्थिक प्रगति को एक नई ऊंचाई देगा। उन्होंने कहा कि नवंबर महीने में राज्य सरकार इन्वेस्टर समिट के साथ ही सम्राट विक्रमादित्य की जीवनी पर आधारित एक भव्य नाट्य मंचन भी कराएगी। ये नाट्य मंचन मध्य प्रदेश की सांस्कृतिक धरोहर को पूरे देश के सामने लाएगा। मैं आज के इस अवसर पर काशी विश्वनाथ में नवंबर महीने में सम्राट विक्रमादित्य महानाट्य का मंचन भी होने वाला है, हमारी अपनी मध्य प्रदेश सरकार की ओर से कल्चर मिनिस्ट्री के माध्यम से। तो आज के इस अवसर पर जब हम अपने विक्रमादित्य महानाट्य का मंचन का अवसर होगा सरकार के माध्यम से नवंबर मध्य में, कभी एक इन्वेस्टर समिट भी रखेंगे बनारस के अंदर। वाराणसी समिट से निवेशकों को मध्य प्रदेश के औद्योगिक अवसरों से जोड़ा जाएगा, खासतौर से IT, शहरी विकास और पर्यटन के क्षेत्र में। अब आइए अब आपको कंगना रनौत की बात सुनवाते हैं। मंडी संसदीय क्षेत्र से सांसद हैं कंगना रनौत। आपदा जो हिमाचल में आई थी उसके बाद मनाली पहुंची, पीड़ितों से मिलने के लिए पहुंची, लेकिन पीड़ित अपना दुख दर्द बताते ही इससे पहले ही कंगना खुद अपना रोना लेकर बैठ गई। सुनिए। मुझ पे क्या बीतती होगी। मेरा भी रेस्टोरेंट यही है, जिससे कल 50 रुपए का बिजनेस हुआ। 15 लाख की सैलरी ही है, 50 रुपए का बिजनेस हुआ। मुझ पे भी क्या बीतती, मेरी दर्द भी आप समझिए ना। मैं भी इंसान हूँ, मैं भी अकेली लड़की हूँ इस समाज में, आप ही की तरह सिंगल वुमन हूँ, तो मेरी भी आप आपका समझिए। सोशल मीडिया पर कंगना के इस बयान को सुनने के बाद लोगों ने कहा कि कंगना यहाँ लोगों के दुख दर्द को दूर करने के लिए उनकी आपबीती सुनने के लिए आई थी या फिर अपना दुखड़ा रोने के लिए। कंगना हिमाचल के मंडी से सांसद हैं और अक्सर अपने बयानों को लेकर चर्चाओं में रहती हैं। कंगना रनौत कहती हैं कि बिजनेस में उनको घाटा हो रहा है, लेकिन यहाँ पर तो लोगों की जिंदगी ही बर्बाद हो गई, क्योंकि बाढ़, बारिश और भूस्खलन ने हिमाचल को बहुत नुकसान पहुंचाया है। देश में वोट चोरी के आरोपों के बाद जेन जी पर सियासत तेज हो गई है। राहुल गांधी ने एक सोशल मीडिया पर पोस्ट किया, जिसके बाद बीजेपी के तमाम बड़े बड़े नेता सामने आए और राहुल गांधी को जवाब दिया। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने एक्स पर पोस्ट कर कहा कि देश के युवा, देश के स्टूडेंट और देश की जेन जी संविधान को बचाएंगे, लोकतंत्र की रक्षा करेंगे और वोट चोरी को रोकेंगे। मैं उनके साथ हमेशा खड़ा हूं। राहुल गांधी के इस एक्स पोस्ट पर खूब हंगामा मचा हुआ है, क्योंकि हाल ही में दुनिया ने नेपाल में जेन जी की क्रांति को देखा था। बीजेपी ने इसलिए आरोप लगाने शुरू कर दिए हैं कि राहुल गांधी देश के युवाओं को भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। राहुल गांधी जानबूझकर लोकतंत्र को कमजोर कर रहे हैं, देश में अराजकता फैलाना चाहते हैं। तो उनको ये बात पता होनी चाहिए कि नेपाल में जो है वो जेन जी ने एक नेपोटिज्म सरकार को जो है वो ध्वस्त किया है, तो शायद उनको कुछ आइडिया नहीं है। राहुल गांधी जी, आपके हिंसक सपनों की झूठी कहानी और भ्रम साकार होने वाला नहीं है। और एक दुखद खबर सामने आई, जहां पर फेमस सिंगर जुबिन गर्ग की अचानक मौत हो गई और इस खबर ने हर किसी को झकझोर दिया। 52 साल की उम्र में उन्होंने दुनिया को अलविदा कह दिया। जुबिन गर्ग को लोग फिल्म गैंगस्टर में उनके फेमस गाने से पहचानते हैं। जुबिन सिंगापुर में थे और वहां पर स्कूबा डाइविंग के दौरान एक हादसे का शिकार हो गए। उन्हें तुरंत आईसीयू में भर्ती कराया गया, लेकिन डॉक्टर उन्हें बचा नहीं पाए। जुबिन गर्ग का निधन सिर्फ उनके परिवार और दोस्तों के लिए नहीं, बल्कि लाखों फैंस के लिए भी बड़ा झटका है। जुबिन गर्ग ने बॉलीवुड में कई शानदार गानों को अपनी आवाज दी। उनका गाना या अली फिल्म गैंगस्टर से उन्हें देश भर में पहचान दिलाई। इसके अलावा उन्होंने सुबह सुबह और क्या राज है जैसी सुपरहिट गाने भी गाए। लेकिन सिर्फ बॉलीवुड ही नहीं, जुबिन ने बंगाली और हिंदी के अलावा 40 से ज्यादा भाषाओं में भी गाने गाए। असम में तो उन्हें म्यूजिक इंडस्ट्री का सबसे बड़ा नाम माना जाता है और कई सालों तक वो सबसे ज्यादा कमाई करने वाले सिंगर भी रहे हैं।
असम के स्वास्थ्य मंत्री अशोक सिंघल ने भी उनके निधन पर गहरा शोक जताया और कहा कि जुबिन सिर्फ एक सिंगर हम नहीं थे बल्कि सांस्कृतिक धरोहर थे। उनका संगीत पीढ़ियों को जोड़ता है। और अगली रील है दिल्ली के यूनिवर्सिटी से। दिल्ली में छात्र संघ चुनाव हुए। डूसू चुनाव में परिणाम घोषित हुए और एबीवीपी ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 3 सीटें अपने नाम की। एबीवीपी के नेता और नवनिर्वाचित अध्यक्ष आर्यन मान ने अध्यक्ष पद पर 15,000 वोटों के अंतर से जीत हासिल की, जो उनकी लोकप्रियता और संगठन के छात्रों के बीच अपनी पकड़ को दर्शाता है। आर्यन मान ने अपनी जीत के बाद दिल्ली विश्वविद्यालय के सभी छात्रों का धन्यवाद दिया और कहा कि वो छात्र हितों के लिए हमेशा काम करेंगे। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद 3 सीट जीती और मैं 15,000 वोटों से अध्यक्ष पद का उम्मीदवार जीता। साथियों, मैं आज आप सभी को बताना चाहता हूँ, मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी का हर स्टूडेंट का दिल से धन्यवाद करता हूँ जिसने मेरे को विजयी बनाया। साथ इस चुनाव में कुल 1,53,000 पंजीकृत वोटर्स में से 60,272 छात्रों ने वोट डाले। एबीवीपी की इस जीत को छात्र राजनीति में उनकी मजबूत उपस्थिति का प्रतीक माना जा रहा है। तो डूसू के चुनाव के परिणाम हमने आपको दिखा दिए। अब अगली रील क्या है ये आप देख लीजिए। काजू चोर महिला, डिब्बा चुरा लिया काजू का किराने की दुकान से। ये तस्वीर सामने आई है यूपी के कासगंज से, जहां पर एक महिला ने एक दुकान से डिब्बा चुराया और पूरी घटना सीसीटीवी में रिकॉर्ड हो गई। महिला दुकान के बाहर खड़ी हुई और ध्यान से देखा कि कोई उसे नोटिस ना करे। फिर उसने एक काजू से भरे हुए डिब्बे को उठाया और उसे अपने बैग में रख लिया। लेकिन महिला को ये नहीं पता था कि दुकान पर सीसीटीवी कैमरा भी लगा हुआ है। दुकानदार ने बताया कि महिला ने बहुत चालाकी से ये काम किया और जब तक उन्हें पता चलता तब तक वो वहां से चली गई। इस घटना से दुकानदार को नुकसान भी हुआ। उन्होंने स्थानीय पुलिस से शिकायत दर्ज कराई है। सीसीटीवी वीडियो में दिख रहा है कि कैसे एक महिला बेखौफ होकर चोरी को अंजाम दे रही है। महिला ने कैसे ध्यान से चारों तरफ देखा, जब कोई नजर नहीं आया। जब महिला को लगा कि कोई उसे नहीं देख रहा है तो फिर काजू का डिब्बा लेकर चली गई। हालांकि ये पूरी घटना वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई। लोग इस वीडियो को सोशल मीडिया पर शेयर कर रहे हैं और इस पर मजाक भी बना रहे हैं। हिंदी सिनेमा की दिग्गज अदाकारा शबाना आजमी का बीते दिन जन्मदिन था और इस खास मौके पर एक शानदार पार्टी का आयोजन हुआ, जहां पर बॉलीवुड के तमाम दिग्गजों ने शिरकत की। रेखा भी पहुंची। अभिनेत्री रेखा ने भी शबाना की जन्मदिन में शिरकत की और अपने डांस मूव से हर किसी को दंग कर दिया। हिंदी सिनेमा की उम्दा अदाकारा रेखा भले ही अब बड़े पर्दे पर कम दिखती हो, लेकिन जब भी किसी इवेंट या पार्टी में शामिल होती है तो अपनी प्रेजेंस और फैशन से महफिल में चार चांद लगा ही देती हैं। हाल ही में एक बार फिर से रेखा ने अपने चार्म से पार्टी की रौनक बढ़ा दी। रेखा शबाना आजमी के जन्मदिन पार्टी में शामिल हुई। 18 सितंबर को शबाना 75 साल की हो गई। इस मौके पर उनके लिए शानदार पार्टी का आयोजन किया गया, जहां बॉलीवुड के कई सेलेब्स भी शामिल हुए। शबाना की बर्थडे पार्टी में रेखा के अलावा फराह खान, विद्या बालन, माधुरी दीक्षित और उर्मिला मातोंडकर जैसे सितारों ने शिरकत की। इस पार्टी का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है, जिसमें उर्मिला मातोंडकर, माधुरी दीक्षित और शबाना आजमी, रेखा एक साथ नजर आ रहे हैं। छत्तीसगढ़ के कांकेर में एक और भ्रष्टाचार उजागर हुआ है। यहां पर मरम्मत के नाम पर बच्चों के स्कूल को भी नहीं छोड़ा गया। लाखों रुपए खर्च कर सीपीएस बनाने के बाद भी स्कूल में तिरपाल के सहारे ही अब बच्चे पढ़ रहे हैं। ये तस्वीरें कांकेर जिले के दुर्ग कोंदर ब्लॉक के ग्राम चहचाड़ के स्कूल की है, जहां पर प्राथमिक शाला भवन का हाल ही में 1,83,000 रुपए की लागत से मरम्मत कराया गया था और छत की सीपीएस बनवाई गई थी ताकि बच्चों को पढ़ाई में कोई दिक्कतें न आने पाए। लेकिन बारिश होते ही यहाँ भी भ्रष्टाचार का खेल उजागर हो गया और स्कूल की छत से पानी टपकने लगा, जिसके बाद छत से होने वाले सीपेज को रोकने के लिए ग्राम पंचायत मेड़ो के सरपंच ने तिरपाल व्यवस्था कर भवन की छत को ढकवा दिया, जिसके नीचे बच्चे जान जोखिम में डालकर पढ़ रहे हैं। बच्चों की पढ़ाई इस हालत में कैसे हो सकती है? लाखों की मरम्मत के बावजूद स्कूल भवन में सीपेज रोकने की कोई स्थायी व्यवस्था नहीं की गई। सरकारी फाइलों में भले ही मरम्मत पूरी हो चुकी है, लेकिन जमीनी हकीकत यह है कि शिक्षा अब भी पानी में भीग रही है। सवाल यह है कि जिम्मेदारों पर कार्रवाई कब होगी। भाई आपको खबरों की रील में बढ़ते हैं और अगली रील दिखाते हैं। दरोगा जी के साहस को सैल्यूट है। दरोगा जी गिर गए यहाँ पे, ये देखिए। ये तस्वीर सामने आई है उत्तर प्रदेश के बिजनौर से, जहां पर एक ट्रैफिक दरोगा ने ई रिक्शा को आगे बढ़ने से रोकने के लिए अपनी जान जोखिम में डाल दी। वीडियो आप देखिए। वीडियो में दिख रहा है कि दरोगा साहब रिक्शा को रोकने के लिए सड़क पर दौड़ लगाते हैं और रिक्शा के पीछे भागते हुए गिर जाते हैं।
ये घटना धामपुर थाना क्षेत्र में हुई, जहां पर यातायात चेकिंग के दौरान रिक्शा चालक ने नियम तोड़ते हुए वाहन को आगे बढ़ाना चाहा। दरोगा ने रिक्शा को रोकने की कोशिश की, लेकिन चालक नहीं माना और रिक्शा तेजी से भागा। इसके बाद दरोगा साहब ने रिक्शा का पीछा किया और सड़क पर गिर पड़े, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। लोग उनकी बहादुरी की तारीफ कर रहे हैं, लेकिन कुछ ने सुरक्षा के प्रति लापरवाही की भी आलोचना की। पुलिस ने बताया कि रिक्शा चालक को गिरफ्तार कर लिया गया है और उसके खिलाफ कार्रवाई की गई है। मध्य प्रदेश के रतलाम में एक चौंका देने वाली तस्वीर सामने आई है, जहां पर सरकारी स्कूल के छात्र छात्राएं अपने इंग्लिश टीचर को वापस लाने के लिए और साफ सफाई को लेकर सड़क पर बैठकर प्रदर्शन करते हुए नजर आए। रतलाम के ग्राम सरसी में सरकारी स्कूल के छात्र छात्राओं ने अनोखा विरोध दर्ज कराया। स्कूल की पढ़ाई और सफाई व्यवस्था से नाराज बच्चों ने स्कूल के बाहर ही जमीन पर बैठकर धरना दे दिया। बच्चों की मुख्य मांग है कि उनके इंग्लिश टीचर का ट्रांसफर वापस लिया जाए। उनका कहना है कि जब से शिक्षक का ट्रांसफर हुआ है, इंग्लिश की पढ़ाई बिल्कुल ठप हो गई है। धरना देते समय कुछ बच्चियां बेहोश भी हो गई हैं। स्कूल में गंदगी को लेकर भी बच्चों ने कलेक्टर और अफसरों के खिलाफ नारे भी लगाए। मामले की सूचना मिलते ही मौके पर एसडीएम और शिक्षा विभाग के अधिकारी पहुंचे। उन्होंने बच्चों और ग्रामीणों को समझाने की कोशिश की और आश्वासन दिया कि मामले की जांच की जाएगी। इंदौर में बीजेपी के भीतर एक बार फिर से कलह की चिंगारी सुलग उठी है। नमामि देवी नर्मदे विभाग के नगर संयोजक जीतू चौधरी ने विधायक रमेश मेंदोला पर सोशल मीडिया पर गंभीर आरोप लगाए हैं। इन दिनों इंदौर में बीजेपी नेता जीतू चौधरी के सोशल मीडिया पोस्ट को लेकर बवाल मचा हुआ है। जीतू चौधरी ने सोशल मीडिया पर एक के बाद एक नो पोस्ट डालकर विधायक रमेश मेंदोला पर गंभीर आरोप लगा दिए हैं। दरअसल विवाद की शुरुआत कनकेश्वरी देवी गरबा आयोजन से हुई, जहां प्रति कन्या 500 रुपए से 1000 रुपए तक वसूल जाने की बात सामने आई है। इसे लेकर जीतू चौधरी ने फेसबुक पर लिखा कि अब गरबे से होगी कमाई और गरीब बच्चियों से होगी वसूली। चौंका देने वाली बात यह है कि जीतू चौधरी कभी विधायक रमेश मेंदोला के बेहद करीबी माने जाते थे। दोनों एक ही विधानसभा क्षेत्र से ताल्लुक रखते हैं, लेकिन अब सोशल मीडिया पर खुलकर आमने सामने हैं और वार सोशल मीडिया पर जारी है। बीजेपी के अंदर बढ़ती अंदरूनी नाराजगी और सोशल मीडिया पर खुले हमले पार्टी की साख पर सवाल खड़े कर रहे हैं।